दोस्तों नमस्ते। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अब देश के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की मुहिम में लगे हैं। राहुल गांधी, जी हां, राजीव गांधी के पुत्र राहुल गांधी, जी हां, इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के परपोते राहुल गांधी अब इस देश के खिलाफ ही युद्ध छेड़ने की मुहिम पर लगे हुए हैं। स्टेट ऑफ इंडिया के खिलाफ उन्हें अब लड़ाई लड़नी है और यही लड़ाई देश के खिलाफ भी हो सकती है। तो सोचिए क्या होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, खुद राहुल गांधी कह रहे हैं। उन्हीं के मुख से आप सुन लीजिए। I'd like to say one last thing, that do not think that we are fighting a fair fight. There is no fairness in this. If you believe that we are fighting a political organization called the BJP, that we are fighting a political organization called the RSS, you have not understood what is going on. The BJP and the RSS have captured every single institution of our country. We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. The BJP, the RSS and the Indian state itself. सुना, आखिरी में वो कह देते हैं कि हमारी वॉर, हमारी लड़ाई किसके साथ है। अब यह देखकर, यह सुनकर मन में आ जाता है कि राहुल गांधी की अब प्लानिंग क्या चल रही होगी। यह प्रसंग था इंदिरा भवन के उद्घाटन का। कांग्रेस का नया मुख्यालय बना है और उस नए मुख्यालय को इंदिरा भवन का नाम दिया गया है। इंदिरा इज इंडिया कहने वाले इंदिरा इज कांग्रेस और कांग्रेस इज इंदिरा कहना उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस के मुख्यालय को वही नाम दिए जाएंगे जो राहुल गांधी के परिवार से होंगे। अब इंदिरा भवन कहा गया है। इंदिरा भवन ना होता तो जवाहर भवन होता, जवाहर भवन ना होता तो राजीव भवन होता, राजीव भवन ना होता तो सोनिया भवन होता। आगे हो सकता है राहुल का भी नाम, प्रियंका का भी नाम दिया जाएगा। इन्हें तनिक भर भी नहीं लगा कि हाल ही में मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हो गई है और उस मृत्यु के बाद हमें मनमोहन का नाम इसको देना चाहिए जो 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे। इन्हें तनिक भर भी नहीं लगा कि लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के नेता थे और प्रधानमंत्री थे, लाल बहादुर शास्त्री का नाम देना चाहिए। इन्हें जरा भी एहसास नहीं हुआ कि पीवी नरसिम्हा राव का नाम देना चाहिए। बस इंदिरा का ही नाम दिया जाता है। चलो वो कांग्रेस की बात है, हम क्यों बोले उसमें। लेकिन एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। इस वक्त राहुल गांधी जो बात करते हैं वह कांग्रेस के दिशा निर्देशों को स्पष्ट करते हैं। उनकी कैसी रहेगी आने वाली चालें, रणनीति, इसको स्पष्ट करते हैं। स्टेट के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं राहुल गांधी। मतलब साफ है कि नक्सलियों से हाथ मिला के ये युद्ध लड़ा जाएगा। मतलब साफ है विदेशी ताकतों के साथ ये युद्ध लड़ा जाएगा और यह लड़ाई देश के खिलाफ ही होगी। राहुल गांधी सिर्फ देश के खिलाफ लड़ाई लड़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ नहीं, वह देश को बढ़ाने वाले, देश को बड़ा करने वाले, इसकी वैचारिक सिद्धांतों को मजबूत करने वाले संगठन के खिलाफ भी वो लड़ते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी लड़ाई संघ से भी, संघ के साथ भी है। याद होगा आपको, मोहन भागवत जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संघ चालक है, उन्होंने राम मंदिर के वक्त एक बात कही थी, जिसको 1 साल हो गया अभी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में रामलला प्रस्थापित हो गए हैं, हम सच्चे मायने में आज स्वतंत्र हो गए हैं। राहुल गांधी के लिए स्वतंत्रता का मतलब क्या है? मैं भी मोहन जी भागवत के इन विचारों से सहमत हूं। रामलला का मंदिर जो पूर्व में मंदिर था, उसे बाबर के सैनिकों द्वारा, सरदारों द्वारा तोड़ा गया और मीर बाकी ने वहां मस्जिद का निर्माण किया। अब परकीय आक्रांता इस देश में आते हैं और मस्जिद का निर्माण करते हैं तो वह
पारतंत्र की ही चिन्ह होते हैं। तब से लेके अब तक हमें पारतंत्र के इसी चिन्हों को साथ लेकर चलना पड़ता था। लेकिन जब रामलला की स्थापना हुई तो उन पारतंत्र के चिन्हों को, गुलामी के चिन्हों को हमने ध्वस्त कर दिया और अपने आस्था के प्रतीक को वहां स्थापित कर दिया। सही बात कही थी मोहन भागवत ने, बिल्कुल। लेकिन राहुल गांधी है कि इसको सही नहीं मानते हैं। वह यहां तक चले आते हैं कि मोहन भागवत का यह वाक्य राजद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह होता है, वह स्वतंत्रता के युद्ध का अपमान होता है। सोचिए, राहुल गांधी किस स्वतंत्रता के युद्ध की बात कर रहे हैं। मैं स्वतंत्रता के युद्ध को तब मानता हूं जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने परकीय आक्रांता औरंगजेब के खिलाफ युद्ध छिड़ा था। स्वातंत्र समर तब से चला आया है। मैं उसको स्वातंत्र समर मानता हूं जो महाराणा प्रताप ने लड़ा था, वह स्वातंत्र समर था। मैं उसे स्वातंत्र समर मानता हूं जो यहां के राजे महाराजाओं ने भिन्न भिन्न आक्रांताओं के खिलाफ लड़े। राहुल गांधी के लिए तो स्वतंत्रता युद्ध का मतलब ही वही है जो नेहरू ने लड़ा, जो गांधी ने लड़ा, जो इनके परिवार ने लड़ा, वही स्वतंत्रता युद्ध है। बाकी स्वतंत्रता का युद्ध ही नहीं था। अच्छा है, नगर के राज रजवाड़े के किलों में इनको रखा गया था कैदी के तौर पर। अच्छा है, पुणे के उस महल में, आगा खान पैलेस में रखा गया था इन्हीं के लोगों को कैदी के तौर पर। और ये स्वतंत्रता युद्ध लड़ने वाले बहुत बड़े हो जाते हैं। राहुल गांधी मोहन भागवत के विधान को राजद्रोह बोलते हैं और उसी राजद्रोह के लिए मनमोहन सिंह के गिरफ्तारी की बात भी करते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मनमोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता, शायद यही बात राहुल गांधी बोलते हैं। देखिए इनके मन में क्या चल रहा है। एक तो स्टेट के खिलाफ युद्ध करना है, दूसरा संघ विचारों के लोगों की गिरफ्तारी करनी है। मतलब अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, बस सोचने की बात है, बस सोचने की बात है। यही बात मन में रखिए, क्योंकि राहुल गांधी को अब लगने लगा है कि शायद वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्यों, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ऐसे है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस की तरफ से देश के दूसरे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री। कब हुए? जब नेहरू जी की मौत हुई। तीसरे कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। कब बनी? जब लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत हो गई। उसके बाद कांग्रेस का प्रधानमंत्री कौन बना? तो राजीव गांधी। कब हुए? जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई। राजीव गांधी के बाद कांग्रेस के प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव। कब बने? जब राजीव गांधी की मौत हुई। पीवी नरसिम्हा राव जब तक जिंदा थे तब तक कोई कांग्रेस का प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके बाद कौन बना? पीवी नरसिम्हा राव के बाद फिर आए मनमोहन। कब आए? जब पीवी नरसिम्हा राव की मौत हो गई। मनमोहन के बाद तो लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते आए हैं। अब मनमोहन जी चल बसे हैं तो राहुल गांधी को लगता है कि कांग्रेसी विचारधारा में जब जब पिछला पंतप्रधान मर जाता है तो ही दूसरा कांग्रेस का पंतप्रधान, कोई प्रधानमंत्री कोई बन पाता है। तो शायद राहुल गांधी की उम्मीदें जाग गई है और इस तरह के विधान राहुल गांधी कर रहे हैं। देश के ही खिलाफ युद्ध करने के, देश के खिलाफ युद्ध करके कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। संघ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने से कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। राहुल गांधी, यह कोशिश तो आपके दादी ने भी की थी, परदादा ने भी की थी। बस उसी के बारे में सोचिए और गिरफ्तारी के बारे में विचार कीजिए। नमस्ते।